नमस्ते दोस्तों, क्या आपको डरावनी कहानियाँ पसंद है? अगर हाँ, तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सैर पर ले चलूँगा जहाँ की खूबसूरती के साथ साथ डरावनी और रहस्यमयी दुनिया भी छिपी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया की। अक्सर हम इंडोनेशिया का नाम सुनकर बाली की खूबसूरती, बीच, जकार्ता के ऊंचे टावर्स और वहाँ के हरे भरे जंगलों के बारे में सोचते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक और पहलू भी है जो रात को हमें डराता है, और वो है यहाँ की सच्चाई, हॉरर कल्चर। इंडोनेशिया में हॉरर सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके विश्वासों और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। यहाँ हर गली नुक्कड़, हर घर और हर गांव में आपको डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। सबसे पहले बात करते हैं पोकोंग की। यह शायद इंडोनेशिया का सबसे मशहूर भूत है। कल्पना कीजिए, एक सफ़ेद कफन में लिपटा हुआ शरीर जिसके पैर बंधे हुए हैं और वह कूद कूद कर चल रहा है। पोकोंग की कहानी यह है कि अगर किसी की मौत के बाद उसके कफन की गांठें नहीं खोली जाती तो उसकी आत्मा पोकोंग बनकर वापस आ जाती है। यह भूत अक्सर कब्रिस्तान, सुनसान सड़कों और पुराने घरों में दिखाई देता है। पोकोंग की कहानियाँ इतनी डरावनी हैं कि कई लोग रात में अकेले बाहर निकलने से डरते हैं। इसके बाद आता है कुंतिलक। यह एक स्त्री का भूत है जिसे अक्सर सफ़ेद कपड़े और लंबे काले बालों के साथ दिखाया जाता है। यह उन गर्भवती महिलाओं का भूत माना जाता है जिनकी मौत हो चुकी थी। कुंतिलक की सबसे डरावनी पहचान है उसकी तेज, दिल दहला देने वाली हंसी। कहते हैं कि अगर उसकी हंसी जोर से सुनाई दे तो वह पास ही है, और अगर धीरे सुनाई दे तो वह बहुत दूर है। यह अक्सर केले के पेड़ों के पास या घनी झाड़ियों में रहती है। सिर्फ पोकोंग और कुंतिलक ही नहीं, यहाँ और भी कई डरावनी आकृतियाँ हैं, जैसे सुंदर बोलोंग, एक ऐसी महिला का भूत जिसकी पीठ पर बड़ा छेद है। यह अक्सर उन महिलाओं का भूत है जिनकी मौत बुरे कर्मों की वजह से हुई थी। और हाँ, यहाँ के जंगलों में ओरांग पुती यानी सफ़ेद आदमी की कहानियाँ भी बहुत मशहूर है, जिसे देखकर लोग घबरा जाते हैं। इंडोनेशिया की ये डरावनी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, ये कहानियाँ समाज में नैतिकता और अच्छे व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए भी सुनाई जाती है। ये हमें बताती हैं कि हमें प्रकृति और पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ की हॉरर फिल्में भी काफ़ी मशहूर हैं। इन फिल्मों में सिर्फ भूत प्रेत ही नहीं, बल्कि यहाँ के धार्मिक मान्यता और सांस्कृतिक पहलू भी दिखाए जाते हैं। ये फिल्में आपको सिर्फ डराती नहीं, बल्कि वहाँ की संस्कृति से भी जोड़ देती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप इंडोनेशिया के बारे में सोचें तो वहाँ की खूबसूरती के साथ साथ इस डरावनी और रहस्यमय दुनिया को भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ की कहानियाँ वहाँ के लोगों के दिल और दिमाग में गहराई से बसी हुई हैं। धन्यवाद।